हेलो डियर स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। जो भी स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है तो उसके दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर्स ऑफ सीबीएसई। जो सीबीएसई ने अलग अलग टाइम पे सर्कुलर्स दिए थे, उनमें क्या क्या नियम हैं, क्या क्या नियम में बदलाव हुए हैं, वो सभी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो ये है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम आखिर दे कौन सकता है। तो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते। लास्ट ईयर 27/11 मतलब 27 नवंबर 2021 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी बताई थी, और यही कैटेगरी हर साल इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए रहती है, कोई भी जो मेन एग्जाम होती है उसके अंदर। तो सबसे पहली बात कि इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन दे सकता है। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम ऐसे स्टूडेंट दे सकते हैं जो अपने सब्जेक्ट में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो लोग भी एग्ज़ाम देते हैं। जैसे आज मैं 2021 में फेल हो गया हूँ तो मैं 2022 में वो एग्ज़ाम दूंगा, तो मैं एज एन फेलियर वो एग्ज़ाम दूंगा। अगर मैं कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है 2021 में, तो 2022 की एग्ज़ाम में दे सकता हूँ एज ए कंपार्टमेंट स्टूडेंट। और अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूं तो मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूं 2022 की। तो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फेलियर वाले स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा विमेन कैंडिडेट्स जो कि बोनाफाइड रेसिडेंट हो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली and has qualified 10th or an equivalent examination for any recognized board in 2020 or earlier. Physically handicapped students और स्टूडेंट्स ऑफ पत्राचार विद्यालय ऑफ दिल्ली, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्जाम दे सकते हैं। अब फेल में भी बच्चों, फेल में भी 2016, 17, 18, 19, 20 वाले जो स्टूडेंट है जो फेल हो गए थे इन सभी ईयर्स में, वो एग्जाम दे सकते हैं 2022 की। उसके अलावा जो कंपार्टमेंट 2021 में हुई थी उसकी सेकेंड टाइम कंपार्टमेंट वाली, देखो बच्चों एक बार क्या होता है कि अगर आप 2021 की एग्जाम मेन, वैसे तो 2021 में हुई नहीं थी, लेकिन अगर 2021 की मेन एग्जाम हुई होती, उसके अंदर कंपार्टमेंट आती है आपको, तो एक बार चांस आपको कंपार्टमेंट का मिलता है अगस्त में, जुलाई अगस्त में। उसमें भी अगर आपको कंपार्टमेंट आ जाती, उसमें भी आप पास नहीं हो पाते, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर कंपार्टमेंट दे सकते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड टाइम कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई कि कौन कौन दे सकता है एग्जामिनेशन। ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कौन कौन दे सकता है, तो इसमें इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर हम ऑप्ट करना चाहते हैं तो हम कितने सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं और क्या हमारा एक साल बर्बाद होगा। ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ में लिया है क्योंकि इन दोनों का ही क्वेश्चन हमें सीबीएसई के एक ही सर्क्यूलर में मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो सर्क्यूलर है सीबीएसई ने 16/3/2021 को रिलीज किया था, मतलब 16 मार्च 2021 को रिलीज किया था। इसके अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो सीबीएसई ने दे दी थी। तो यहाँ पे हमारे को बेसिकली दो मेन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। पहला कि हम कितने सब्जेक्ट्स को एज एन इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और क्या हमारा एक साल बर्बाद होगा। तो बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपका एक साल बर्बाद होगा अगर आप दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए ऑप्ट करते हो तो। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीबीएसई का सर्कुलर बोल रहा है जो 16/3/2021 को सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। ये सभी सर्कुलर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर सको। तो सर यहाँ सर्कुलर में एक्चुअली सीबीएसई का एक बहुत पुराना रूल है। रूल बुक में जो 44.1 वाला रूल है 12th क्लास के लिए, उसमें ये बोलता है ये रूल कि रूल 44.1 स्टिपुलेट्स दैट अ कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैज़ पास्ड एन एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड may reappear for improvement of performance in one or more subject in succeeding year only। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देनी है उनको अगले साल सक्सीडिंग ईयर में देनी पड़ेगी या उसके बाद वाले ईयर में वो दे सकते हैं, कंटिन्यूशन में जो सेकेंड ईयर होगा उसमें दे सकते हैं। मतलब आप 2 साल तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, पर आप उसके बीच में कोई भी हायर स्टडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है आगे। However, a candidate who has passed an examination of the board under the vocational scheme may reappear for the improvement of performance in main examination in succeeding year or the following year, provided that they have not pursued higher studies in meantime। उन्होंने higher studies को opt नहीं किया हो। Candidate who appear for improvement of performance will be issued only statement of marks। अब देखो statement of marks मिलेगा अगर आप improvement exam के लिए जा रहे हो तो
उसमें क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये तो रूल हो गया क्लास 12 के लिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने अभी बोला था कि 2 या 2 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स अगले साल दे सकते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए भी नियम है, वो आगे आएगा। ये नियम बाद में चेंज हुआ है, इसलिए सीबीएसई की जो रूल 44.1 है उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सीबीएसई ने इस रूल में चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट कौन एग्जाम दे सकते हैं। तो वही स्टूडेंट जिनका ग्रेड डी तक आया है, मतलब वो फेल वाली कैटेगरी में नहीं है, तो ही वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन वही कि उन्होंने हायर स्टडीज के लिए अप्लाई नहीं किया हो तो ही वो अगले साल 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, मीनवाइल आप कोई हायर स्टडीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप क्लास 11th नहीं पढ़ सकते अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है तो एक सब्जेक्ट वालों का क्या? चलो देखते हैं आगे। Recently, the government of India has released the national education policy wherein it has been envisaged that students must be given multiple opportunities for improving their performance in the subjects opted by them. As of now, as mentioned in above in Rule 44.1 and 44.2, candidates can improve their performance only in succeeding year, meaning thereby that for improving their performance, any student has to wait for complete 1 year, as these candidates are allowed to appear in the examination conducted next year only. Keeping in the view the recommendation made in national education policy, जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई बनी है उसके अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन है उसमें बताया सीबीएसई ने कि सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी टू क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर एग्जामिनेशन। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन पास कर लिया है उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट इन दी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। अब देखो, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा एग्जाम देनी है तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा, तभी आप सारी एग्जाम्स जो है वो दे सकते हो इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो सीबीएसई ने आपको ये एक बेनिफिट दिया है कि आप एक ही सब्जेक्ट को जस्ट मेन एग्जाम के बाद की जो कंपार्टमेंट एग्जाम होती है उसमें ही दे सकते हो। तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप हायर स्टडीज़ के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसको आप एज इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो और वहाँ पे आपका अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो आप नेक्स्ट हायर स्टडीज़ जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो एक सब्जेक्ट अगर आप ऑप्ट करते हो तो कंपार्टमेंट वाले ईयर में ही, मतलब सेम ईयर में आप कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चों के साथ में एग्जाम दे सकते हो। बेटर ऑफ द 2 मार्क्स ऑप्टेन इन द सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब पहली एग्जाम में आपके कम मार्क्स थे और इंप्रूवमेंट एग्जाम जब आपने दिया आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले मार्क्स आपके काउंट होंगे। लेकिन अगर आपके पहली वाली एग्जाम के मार्क्स ज़्यादा थे और इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया आपने और इंप्रूवमेंट एग्जाम में कम मार्क्स आ गए तो डोंट वरी, आपके पुराने वाले मार्क्स को ही फाइनल मार्क्स माना जाएगा। कैंडिडेट्स हु विल इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस विल बी इश्यूड कंबाइंड मार्कशीट। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है और उनको कंबाइंड मार्कशीट मिलेगी कि पहले इतने थे अब मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, In case student wish to improve in more than 2 subjects, they need to appear in the examination as mentioned in 44.1 and 44.2। मतलब वही कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपको एग्जामिनेशंस देनी है तो आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना ही पड़ेगा। मीनवाइल आप कोई भी हायर स्टडीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब 10th वाले स्टूडेंट्स 11th नहीं पढ़ सकते हैं, 11th वाले स्टूडेंट्स 12th वाले स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एक और बात कि अगर आप सारे ही सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो आप एज ए रेगुलर स्टूडेंट और एज ए प्राइवेट स्टूडेंट दोनों ही कैटेगरीज आपके लिए ओपन रहेगी अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द मार्कशीट। मार्कशीट का फॉर्मेट क्या होता है? तो देखो यहाँ पे एक 27/11/2022 को एक जो सीबीएसई ने सर्कुलर रिलीज किया था उसके अंदर बताया हुआ है इश्यू ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ अब सर्टिफिकेट क्या बच्चों, ये जब आप स्कूल छोड़ते हो तो एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है आपको और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट की बात हो रही है यहाँ पे।
तो ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन इज नॉट टू बी सरेंडर टू द सीबीएसई। मतलब अगर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है और आपको नई मार्कशीट मिल रही है या स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट मिल रही है, तो आपको सीबीएसई को पुराना वाला मार्कशीट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सबमिट करने की जरूरत नहीं है आपको। Marksheet and certificate of 2022 examination will be issued to all the candidates who will appear for the examination 2022 after declaration of result। ये कब इश्यू होगी? 2022 का रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में आपको ये जो मार्कशीट है वो मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एडिशनल सब्जेक्ट विल बी इश्यूड अ सेपरेट फ्रेश मार्कशीट रिफ्लेक्टिंग ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन द सेड एग्जामिनेशन। तो उनको फ्रेश मार्कशीट मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ मार्क्स उनको बताए जाएंगे कि कितने मार्क्स आए। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल का एक लफड़ा रहता है कि प्रैक्टिकल आप नहीं दे सकते हो, तो सिर्फ आपके जितने इंप्रूव हुए हैं मार्क्स, जितने मार्क्स इंप्रूव हुए हैं वो इस मार्कशीट में आपको देखने को मिलते हैं। कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड ओनली टू सच कैंडिडेट्स हु विल अपीयर फॉर सेकेंड चांस कंपार्टमेंट। एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट उनको मिलेगी, जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम आपको आई है तो कंपार्टमेंट वाले बच्चों को कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है, और वो भी सेकेंड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चों को मिलती है जिन्होंने सेकेंड टाइम कंपार्टमेंट दिया है, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें प्रैक्टिकल भी फिर से देना पड़ेगा? नहीं बच्चों, आपको प्रैक्टिकल फिर से नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो आप उन्हीं सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो जिसमें आपने ऑलरेडी एग्जाम दी हुई है, चाहे वो प्रैक्टिकल वाले हो चाहे नहीं बिना प्रैक्टिकल वाले हो। लेकिन जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन होती है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देता हूं तो अब ये जो 2022 का इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा इसका सर्कुलर कब आएगा, फॉर्म कैसे भरना है, फीस क्या रहेगी? तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है बच्चों, तो रिजल्ट के साथ में ही आपको ये बताया जाता है कि अब आपकी इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होगी, आप कब फॉर्म फिल कर सकते हो, और उसके फॉर्म फिल करने की जो लिंक है सीबीएसई वो भी रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ दिन बाद में अपलोड करती है। फिर ये बात आती है कि इस साल 2022 में जो टर्म 1 टर्म 2 का जो सिस्टम था, क्या वो हमारी एग्जाम में भी रहेगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी रहेगा? तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों कि इस बार सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए क्या सोचती है, क्या करती है कि सेकेंड जो टाइम रहेगा, मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम जो रहेगा वो आपका, उसके अंदर अगर आप इसी साल इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो पूरा सिलेबस आएगा कि आधा, और अगर आप सारे सब्जेक्ट मतलब 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम को तो आपको नेक्स्ट ईयर देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए क्या प्रावधान रहेगा, ये सीबीएसई का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड सर्कुलर्स आएंगे उसमें ही क्लियर हो पाएगा। तो आई होप बच्चों इसके अंदर मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन अभी भी बच गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बता दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।